नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। जी हां, 2025 हज उम्राह टूर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की हज से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हज 2025 को हज पर जाने वाले यात्रियों के बारे में जानकारी दी गई। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए भी खास हो सकती है। जी, आपने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मेन मकसद ये था कि जो हमारा कोटा इंडिया का पीटीओ का कोटा 52,506 से घट करके सिर्फ 10,000 हुआ है। उसकी जो एक क्राइसिस हुई है मार्केट के अंदर की, जो हाजियों ने अपनी बुकिंग करा ली थी एनजीओस के साथ, यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के साथ, वो कैसे जाएं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी सिर्फ 20% का कोटा लगभग हमें पूरे इंडिया में मिला है, बाकी 80% का कोटा कैंसिल हुआ है। तो उस कोटे के कम होने की वजह से जिन हाजियों ने अपनी बुकिंग करा ली थी, तो हम लोगों की कोशिश थी कि उनको बताया जाए कि आपका पैसा जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर हैं अगर उनके पास है तो सेफ है, वो पैसा इंशाल्लाह आपका नहीं डूबेगा। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उसकी गारंटी न हम ले रहे हैं न भारत सरकार लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 22 तारीख की नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने उसमें कहा है कि जो कोटा 2025 में हमने आपको दिया था, वो जिस वजह से भी कैंसिल हुआ है, उसको हम अगले साल 2026 के लिए क्यों कर रहे हैं। क्यों करने से उनकी मुराद यही है कि वो सेम एनजीओस को वही कोटा वो मिलता रहेगा और अगले साल वो हाजी जा सकेंगे। तो इसलिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा हाजियों ने हमारे एनजीओस को ट्रांसफ़र किया था, जो भेजा था हज पे जाने के लिए, हज 2025 पे जाने के लिए, क्योंकि कोटा कम हुआ है, सिर्फ 20% का कोटा मिल रहा है, या 10,000 का कोटा पूरे इंडिया में आया है, तो वो हाजी इस साल हज पे नहीं जा पा रहे हैं। जो थोड़े हाजी जा सकते हैं वही जा रहे हैं। तो उनका पैसा जो आया था, वो पैसा एज पर रूल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल था कि वो पैसा आपको सऊदी में भेजना है आईबैन में, वो प्रॉपर चैनल में, जैसे कि बाद में 7 मार्च को गवर्नमेंट ने बताया कि आपको पैसा थ्रू हज कमेटी, 7 मार्च की नोटिफिकेशन में आया था कि थ्रू हज कमेटी ये पैसा आप अपने आईबैन में ट्रांसफ़र करें। हम लोगों ने उससे पहले भी ट्राई किया था, लेकिन वो पैसा पहुँचा नहीं था, हज कमेटी के पास पड़ा हुआ था। लेकिन 7 मार्च को जब आया तो नेक्स्ट डे वो पैसा उनको वहाँ पहुँचना था, वो तब भी नहीं पहुँचा। लेकिन 12 तारीख की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूम पर मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी अनु बर्मन साहब थे, आदित्य शेखर जी थे, और हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सीबी बख्शी साहब, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द पैसा भेज दीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का मामला हल हो जाए। इवन कि वो पीक पीरियड था होली का, उसके बावजूद भी लोगों ने पैसे जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते थे किए। लेकिन 12 तारीख की रात में सऊदी गवर्नमेंट ने पूरा कोटा कैंसिल कर दिया, यानी जो जोन का अलॉटमेंट और जनवरी में हो चुका था उसको उठा के उन्होंने कैंसिल कर दिया। जिनका पैसा सऊदी के लिए भेजा गया था वो हज कमेटी के पास था, हज कमेटी ने दूसरे दिन उसको ट्रांसफ़र भी किया इस उम्मीद के साथ कि वो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन कोटा रिस्टोर नहीं हुआ। भारत सरकार ने पूरी कोशिश की, फिर भी वो पैसा हमारा तो पहुंचने के बाद भी रजिस्ट्रेशन ऑफ कोटा नहीं हुआ। और कोटा न मिलने की वजह से जो एक मसला खड़ा हुआ कि मार्केट के अंदर जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी, जिन्होंने हज का इरादा किया था 2025 में जाने का, वो इस साल नहीं जा पाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कहना है कि चूँकि हमारी जो एसोसिएशन है हज उम्रा टूर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, उसने ये सोचा कि आप सबको बताएं, अवेयर करें कि जो पैसा आपने गवर्नमेंट के कहने पे जो हमें कोटा मिला था, वो आपका जिम्मेदारी के साथ आपका पैसा मौजूद है। चूँकि वो पैसा इस वक्त हमने वो पैसा ट्रांसफ़र कर रखा है भारत सरकार के ज़रिए सऊदी गवर्नमेंट को, यानी कि जो सऊदी में काम करने के लिए एक आईबैन खुलता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है, उसके अंदर पैसा जाता है, पैसा वहाँ मौजूद है और सेफ है। अभी गवर्नमेंट ने जो 22 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो भी हाजी जो अभी इस साल जा रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जा पा रहे हैं और किसी वजह से नहीं जा रहे हैं, वो अगले साल 26 में प्रियॉरिटी पर रहेंगे। यानी सन 2026 में वो हाजी जिनके पास भी बुक हैं वो उसी प्राइस पर उनको लेके जाएगा, पहली प्रियॉरिटी होगी। जो हाजी नहीं जाना चाहेंगे वो अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़ौरन रिफ़ंड की जो बात जहाँ तक आ रही है, जैसे फ़ौरन रिफ़ंड का मुश्किल ये है कि पैसा सारा तो हम सऊदी भेज चुके हैं, हमारे पास मौजूदा उसमें पैसा फ़िलहाल नहीं है लोगों के पास। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत होगा तो होगा, लेकिन लोगों के पास मेजर पैसा जो है वो सऊदी ट्रांसफ़र है। जब सऊदी में रिफ़ंड का प्रोसेस का रूल ये है कि जब हम वहाँ पे अपील करेंगे
तो हज ख़त्म होने के बाद ही वो रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यानी 15 जुलाई से पहले उसका कोई चांस नहीं बनता। तो एक बार आप कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत भी रिफ़ंड आ जाता है और जो हाजी इस साल जाने को तैयार थे, अल्लाह करे अगर अगले साल भी वो चले जाएँ, अगर खुदा न खास्ता नहीं जा सकते हैं तो उनका पैसा उनको रिफ़ंड, लेकिन उनका पैसा सेफ़ है। मेन मकसद कहने का मतलब उनका पैसा सेफ़ है, कहीं नहीं जाएगा, जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के पास है। हम बार बार इस बात को बताते रहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक लिस्ट जारी की है जो मोमा की साइट पर है। जो भी हाजी जाते हैं उस साइट को देखें और उस पर देख लें, अगर उन्होंने बुकिंग उस ग्रुप से कराई है तो पैसे के लिए जिम्मेदारी के साथ कहा जा रहा है कि पैसा उनका सेफ है। लेकिन अगर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, अब पैसा किसी और गैर किसी को दिया है, तो उस पैसे को अपने तरीके से वापस ले लें, जो भी जिससे ले सकते हैं उनसे वापस ले सकते हैं। अच्छा, अब जो स्टेट गवर्नमेंट को जो कोटा अलाट हुआ था उसमें क्या कंडीशन है? वो तो एज इट इज रहा उसमें। देखिए, इंडिया का कोटा 2 पार्ट में होता है जी। इंडिया का कोटा जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था वो 1,75,000 जी हाँ, इस साल 75 साल 1 लाख में उसका 70% हज कमेटी को जाता है और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर यानी एनजीओ जो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको जाता है। तो 30% का जो कोटा होता है 52,506 ये कोटा मिला था और इतने ही कोटे के लिए सारी प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। लेकिन वो कोटे में जो प्रॉब्लम आई कि उसमें से कैंसिलेशन हुआ पूरा कोटा और बाद में निगोशिएशन के बाद उसमें 10,000 मिला। और जो हज कमेटी का 1,23,000 का कोटा है वो इंटैक्ट वैसे ही रहा। जो लोगों ने बुकिंग कराई थी हज कमेटी से वो जा रहे हैं माशाल्लाह, उनकी फ्लाइट भी हो रही है। नहीं, तो उनकी फ्लाइट खत्म भी हो गई अब तो। जी। तो इस कंट्राडिक्शन का क्या खास वजह रही कि जिस तरह यूपी मतलब गवर्नमेंट ने मतलब जहाँ एक कोटा जो सर हज कमेटी ऑफ इंडिया का था वो तो एज इट इज रखा, लेकिन जो मार्केट का था उसको इस तरह से क्रैश क्यों किया हो गया? क्या खास पैसा चूंकि गवर्नमेंट के पास अपना फंड होता है जी, हाजी ने पैसा दिया नहीं दिया और या जो किस्त बनाते हैं वो सारा अरेंजमेंट भारत सरकार अपने तरीके से कर लेती है। लेकिन जो प्राइवेट से हाजी हज करने जाते हैं वो पैसा हाजी की प्राइवेट टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि जितना कोटा उसको मिला है उतने का फंड वो सऊदी अरब को दे। ठीक है, तो जो कोटा हमें मिला और उसका पैसा जो हमें ट्रांसफ़र करना था हमने पैसा ट्रांसफ़र भी करना शुरू किया। 10 फरवरी को भी पैसा भेजा गया, लेकिन वो पैसा 12 मार्च तक खाते में नहीं पहुंचा। और फिर जब 7 मार्च को गवर्नमेंट ने बताया कि नहीं वो पैसा जो जाने का तरीका हज कमेटी ही रहेगी, तो फिर वापस से सारा पैसा लोगों ने हज कमेटी को दिया और हज कमेटी ने आगे जा करके वो पैसा जो है